हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। और जब भी आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन आएगा तो आपको मीनिंग और डेफिनेशन इंट्रो में लिखनी ज़रूरी है। और मीनिंग और डेफिनेशन के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी कंपनी की या मैनेजमेंट के क्या मेन मकसद होते हैं, ये हमारा मेन क्वेश्चन है। तो बेसिकली इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सोनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स मेन क्या होते हैं कि कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली क्या होते हैं, दे एम, उनका जो एम है वो क्या होता है, एम इज अर्निंग मोर प्रॉफिट फॉर द प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी। तो मेन मकसद है कंपनी को सर्वाइव किया जाए, उसकी ग्रोथ की जाए ताकि फ्यूचर में आने वाले टाइम पे कंपनी बड़ी हो जाए। तो बेसिकली 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले सर्वाइवल, कि भाई कंपनी जिंदा तो रहे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये मेन मकसद होता है कि कंपनी को खड़े रखना, ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक। अगर कंपनी सर्वाइव कर पा रही है तो नेक्स्ट मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, क्योंकि प्रॉफिट क्या करेगा, इट हेल्प्स टू एक्सपेंड द बिजनेस। जितना प्रॉफिट कमाएंगे उतना बिजनेस को बढ़ाएंगे। और नेक्स्ट है ग्रोथ, कि भाई जो प्रॉफिट कमाए नई नई चीज़ों में इन्वेस्ट करो, फिर से और कंपनी को बढ़ावा करने की कोशिश करो। तो इसमें आ जाता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ एक्टिविटीज़। पहले एक चीज़ बना रही थी कंपनी, अब 2 3 4 5 ज़्यादा चीज़ें बनानी शुरू कर देगी। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली 3 चीज़ों से रिलेटेड हैं, कंपनी सर्वाइव कर जाए, कंपनी को प्रॉफिट हो और कंपनी की ग्रोथ हो जाए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और बी जो है बी सोशल ऑब्जेक्टिव, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसमें सोसाइटी के टुवर्ड्स बिजनेस की क्या कमिटमेंट है वो चीज़ डिस्कस करेंगे। तो इट डील्स विद द कमिटमेंट ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स सोसाइटी, क्योंकि बिजनेसमैन सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है तो सोसाइटी के साथ ठगी वगैरह नहीं ना होनी चाहिए और सोसाइटी को कुछ पॉजिटिव देना चाहिए। उन चीज़ों को सोशल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं, नंबर 1 सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स, कि जो रीजनेबल प्राइस पे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को सप्लाई करे। दूसरा कंट्रीब्यूशन टू डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज़, जैसे आपने देखा होगा कि कई कंपनियां ब्लड डोनेशन कैंप लगाती हैं या खाने का इंतजाम करती हैं गरीबों के वगैरह वगैरह, इस टाइप का कोई काम करना चाहिए। नंबर 3 जनरेशन ऑफ वेल्थ, पैसा कमाए तो पूरे मुल्क का फ़ायदा होगा। ठीक है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लोगों को जॉब्स वगैरह दे। फाइनेंशियल सपोर्ट टू पुअर कम्युनिटी, पुअर कम्युनिटी को फाइनेंशियली सपोर्ट करे। जैसे आईटीसी एक कंपनी है, वो क्लासमेट एक्सप्रेशन की कॉपीज़ बनाती है। उसके पीछे उसने पूरा का पूरा अपनी मशहूरी की हुई है कि भाई हम जो भी एक कॉपी बेचेंगे उसमें से 1 रुपया गरीब लोगों को जाएगा। तो इस टाइप की फाइनेंशियल हेल्प करे पुअर की। यूज़ ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स, ये ना हो कि वो इस मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऐसा है जो पोल्यूशन वगैरह बहुत करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्क विद एनजीओज के साथ हाथ मिला के मतलब पूरे के पूरे मुल्क की और सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करे। ठीक है, तो ये हो गए सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो कि समाज के लिए मतलब पॉजिटिव चीज़ें होती हैं कि कोई भी बिजनेसमैन समाज को कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। जितना अच्छा सोशल ऑब्जेक्टिव करेगा उतना कंपनी खुद ही मशहूर हो जाएगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका सामान खुद ही खरीदेंगे। थर्ड आ जाता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मतलब जो रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़। इट डील्स विद द एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, के एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका मेन मकसद क्या है। सबसे पहला उनका ऑब्जेक्टिव है कॉम्पिटिटिव सैलरी, सैलरी को वेजेस या रिमुनरेशन भी कह देते हैं, कि उनको अच्छी सैलरी मिले। और मेन मकसद क्या है, उनकी प्रमोशन हो जाए, उनको अच्छी ट्रेनिंग मिले और पर्सनल ग्रोथ हो उनकी। तीसरा आ जाता है पीर रिकॉग्निशन, पीर होता है जो आसपास काम कर रहे हैं वो उनको रिकॉग्नाइज करें। ठीक है, और रिस्पेक्ट फ्रॉम द कोलीग्स एंड सोशल नीड्स। आपने देखा होगा जब भी आप मैकडी या फिर कहीं भी इस टाइप के एमएनसी जॉइंट पे खाने जाते हैं तो ज़्यादातर मैंने मैकडी में देखा है कि उसमें एक चार्ट लगा होता है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, कि भाई जिसने सबसे ज़्यादा सेल्स की उसकी फ़ोटो सबसे ऊपर लगी होती है ताकि लोगों को भी पता लगे ये बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, ऐसा है वैसा है, उसकी मशहूरी कर देते हैं, थोड़ा उसको खुश बना देते हैं। तो बेसिकली पीर रिकॉग्निशन उससे रिलेटेड है कि भाई हमें समाज में लोग जाने और आसपास के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी हमारी इज्जत करें। फोर्थ पॉइंट, गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन होने चाहिए। अगर अच्छी मतलब वर्किंग कंडीशन है, अगर आपको गंदगी में काम कराया जा रहा है तो आप बहुत जल्दी बीमार हो जाएंगे। अगर अच्छी वर्किंग कंडीशन है तो आपका और ज़्यादा मन लगा के काम करने का मन करेगा। तो हर एक एम्प्लॉय चाहता है कि उसको गुड और हेल्दी वर्किंग कंडीशन में काम कराया जाए। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इम्पॉर्टेंट वीडियोज़। ठीक है, तो बने रहिए, साथ साथ में चलते हैं, कई चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।